हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के ऐसे प्रश्न जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इन सवालों को जरूर पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो भारतीय योजना आयोग को 2015 में समाप्त किया गया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृतसर शहर में स्थित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, गुरु नानक देव का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी में हुआ था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इनमें से मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसे लाल ग्रह कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक रूप से किसे माना जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल पारंपरिक रूप से हॉकी को माना जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है गुर्दा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो इनमें से जापान एक ऐसा देश है जिसे उगते सूरज की भूमि कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, सिकंदर किस देश का राजा था? तो सिकंदर यूनान का राजा था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला सवाल है, किस नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है? तो इनमें से गंगा एक ऐसी नदी है जिसे भारत की जीवन रेखा कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बेंगलुरु में है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, लाल किला का निर्माण किस मुगल सम्राट ने कराया था? तो लाल किला का निर्माण शाहजहां सम्राट ने कराया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे कालिदास। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा?
तो भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिखा था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, किस धातु को पीली धातु कहा जाता है? तो इनमें से सोना एक ऐसी धातु है जिसे पीली धातु कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, किसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? तो इनमें से राजा राम मोहन राय एक ऐसे व्यक्ति थे जिसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, किस गैस का उपयोग गुब्बारों में किया जाता है? तो इनमें से हीलियम एक ऐसा गैस है जिसका उपयोग गुब्बारों में किया जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, सूर्य से तीसरा ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से तीसरा ग्रह है पृथ्वी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है? तो इनमें से नाइट्रस ऑक्साइड एक ऐसी गैस है जिसे हंसने वाली गैस कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजेल। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, किस धातु को लाल धातु कहा जाता है? तो इनमें से तांबा एक ऐसा धातु है जिसे लाल धातु कहा जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता हैं दयाराम साहनी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, किस देश की राजधानी काठमांडू है? तो इनमें से नेपाल एक ऐसा देश है जिसकी राजधानी काठमांडू है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है अंटार्कटिका। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त पंप करने वाला अंग कौन सा है? तो मानव शरीर में रक्त पंप करने वाला अंग है हृदय। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।